Hello everyone. Today we are continuing with Science 2, chapter number 3, part 6. We are looking at next topic, that is twins. So what are twins? When two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously, then such offsprings are called as twins. Let us see one by one. यहाँ पे उनका यह कहना है कि अगर दो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एक ही यूटेरस के अंदर होगा तो उन दो एम्ब्रायो से हमें दो अलग ऑफस्प्रिंग्स मतलब टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ये मिलेंगे. सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज ट्विन्स. ऐसे जो चिल्ड्रन जो एक दूसरे से एकदम मैच करते हैं फीचर्स में, इनको हम लोग ट्विन्स कहेंगे. सो ट्विन्स की दो डिफरेंट टाइप्स होती है. एक है आइडेंटिकल, दूसरे हैं नॉन आइडेंटिकल. आइडेंटिकल को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है. नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स को डाइजाइगोटिक भी बोला जाता है. मोनो मतलब सेम बिकॉज दे आर शेयरिंग सेम जाइगोट, whereas dizygotic means they are developed from two different zygotes. On the screen you can see comparison between both type of twins. पहले हम लोग आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में जानेंगे कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते कैसे हैं. सो आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए सिंगल स्पर्म सेल विल फर्टिलाइज वन एग सेल, मतलब एक स्पर्म सेल और एक एग सेल, इन दोनों का यूनियन कॉम्बिनेशन से एक जाइगोट होता है. एक जाइगोट जब डेवलप होते रहता है तो विद इन 8 डेज इनमें दो डिफरेंट एम्ब्रायोज बन जाते हैं. जाइगोट एक था मगर इनमें से दो डिफरेंट एम्ब्रायोज बन गए. डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. ये जो दो एम्ब्रायो यहाँ पे बन गए हैं इनका आगे डेवलपमेंट हो जाएगा इनटू टू डिफरेंट चाइल्ड्स. However, since they are developed from single zygote, hence they are called as monozygotic twins. Monozygotic twins के features same होते हैं, इसलिए इनको identical twins भी कहा जाता है. They will be both boys या फिर both girls. Now let us look at non-identical twins. Since we all know that sperm cells ये millions में present होते हैं, ओकेजनली समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ओवरीज में से दो एग सेल्स रिलीज हो गए. एंड सिंस दो एग सेल्स रिलीज हो गए हैं इसलिए दो एग सेल्स को दो डिफरेंट स्पर्म सेल्स ने फर्टिलाइज कर दिया. टू एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म सेल्स. सिंस टू डिफरेंट एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड you will get two different zygotes. Out of these two different zygotes, two different embryos are going to get formed. इन दो zygotes से दो अलग embryo बन जाएंगे. And then two different embryos will further produce into two different offsprings. Since यहाँ पे दो अलग zygote थे इसलिए इन्हें dizygotic twins कहा जाएगा. Twins इसलिए because they are taking birth simultaneously. एक ही टाइम पे दोनों का बर्थ होता है इसलिए हम लोग उनको ट्विन्स कहेंगे. बट यहाँ पे बोथ बॉयज़ बोथ गर्ल्स के साथ वन बॉय वन गर्ल ये पॉसिबिलिटी भी है. नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब डाइजाइगोटिक ट्विन्स को फ्रैटर्नल ट्विन्स भी कहा जाता है. ये जो वर्ड है फ्रैटर्नल ट्विन्स ये हमारे बुक में दिया गया नहीं है. सो एज वी हैव सीन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रायो. एक ही एम्ब्रायो से मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनेंगे. ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divide into two groups. जब शुरू में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते रहता है तो एम्ब्रायो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा जिससे हमें टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे. Those two groups develop as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि एक ही जाइगोट से दो एम्ब्रायो बन गए हैं इसलिए हम लोग इनको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहेंगे. सच ट्विन्स आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर. सिंस जाइगोट का जो जेनेटिक मटेरियल था ये दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो गया इसलिए इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती जुलती रहेगी. ड्यू टू दिस सच ट्विन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस. इनका अपीयरेंस भी काफ़ी सेम रहेगा. जेंडर इज ऑल्सो सेम. इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा, बोथ बॉयज़ और गर्ल्स.
In case of monozygotic twins, if embryonic cells are divided into two groups 8 days after zygote formation, there is high possibility of formation of conjoined twins. यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर शुरू के 8 दिन के अंदर, 8 दिनों के अंदर अगर एम्ब्रायोस का सेपरेशन नहीं होता एंड 8 डेज के बाद, मतलब 8 दिन के बाद एम्ब्रायोस का सेपरेशन कंटिन्यू होता है, तो 8 दिन तक जितना पोर्शन सेपरेट हो गया था उसमें से 2 अलग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे. हाउएवर जो पोर्शन डिवाइड नहीं हुआ वो पोर्शन जुड़ा हुआ डेवलप होता है. ऐसे ट्विंस को कंजाइंड ट्विंस कहा जाता है. कंजाइंड ट्विंस आर आल्सो नोन एज साइमिस ट्विंस. सच ट्विंस आर बॉर्न विद सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइंट टू ईच अदर. ऐसे टाइप के ट्विंस में आप नोटिस करोगे कि इनके बॉडी का कुछ हिस्सा ये जुड़ा हुआ रहता है. सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विंस. ये एक एग्जाम्पल है साइमिस ट्विंस का, also known as conjoined twins. You can notice that certain portion of the body is shared, is mutual between the two organisms. Hence, these type of twins are referred to as Siamese twins, also known as conjoined twins. Next is non-identical twins, मतलब dizygotic twins. Occasionally, two oocytes are released from the ovary of women, and both oocytes are fertilized by two separate sperms. Thus, two zygotes are formed. यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं that कभी कभी 2 egg cells रिलीज़ किए जाएंगे, उनको 2 अलग sperm cells fertilize करेंगे, जिससे 2 zygote फॉर्म हो जाएंगे. ये 2 zygote से 2 embryos बनेंगे and उनमें से 2 different childs will take birth. 2 embryos are formed from those 2 zygotes, and both of these embryos are separately implanted in the uterus. Thus, dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different and may be of same or different by gender. इनमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग रहेगा क्योंकि zygote फॉर्मेशन अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के टाइप से हुआ है. इनके जेंडर्स भी अलग हो सकते हैं. बोथ बॉयज़ बोथ गर्ल्स भी पॉसिबल है, whereas one boy one girl ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है. Our next topic is reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है. As we know, occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. Nowadays, women are working along with men shoulder to shoulder. Due to this, they have to stay outdoors for whole day, and that's why during menstruation period we all know hygienic importance is very high. There are chances of infection as well, so therefore cleanliness as well as hygiene should be maintained well. In men also some problems regarding reproductive health may arise. That's why it is essential, it is important to maintain cleanliness as well as hygienic condition of genitals. We are having one last topic, that is population explosion. Now we all know India is second largest populated country in the world. Death rate is less, birth rate is high. We are also the country in the world which has highest young population. यूथ की कैटेगरी हमारे पास सबसे ज़्यादा है. So overpopulation, as we all know, there are many disadvantages, demerits. Some of them are listed over here. Lack of town planning, ये प्रॉपर नहीं हो पाती. फूड स्कैरसिटी, फूड की क्वांटिटी कम हो जाती है या फिर फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है. हाउसिंग शॉर्टेज होता है. As you can see in our country, many people they are homeless. Environmental pollution, since population is more, they will use vehicles more, which will further result into pollution. Conflict and insecurity, everyone is trying to fight for resources, therefore number of conflicts are always going to be high. Unemployment, जितनी population है हमेशा उतने jobs available रहेंगे ऐसा नहीं है, and that's why unemployment is the issue which our country faces a lot. High crime rate, फिर अगर job नहीं है या फिर कोई task नहीं है, such type of people will definitely try to earn money in some different way, and that's why the rate of crimes would increase. Pressure on amenities, डिफरेंट एमिनिटीज़ पे प्रेशर आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में चेक करो तो लोकल ट्रेन्स पे कितना प्रेशर आ जाता है.
high cost of living, and finally is heavy traffic. So these are the problems pertaining to overpopulation. That's why there is a need that population should be controlled. Now let us try to see some important topics from this chapter. Sexual reproduction in plants, menstruation, male-female reproductive system, as well as twins. These are the topics which are important. These topics can range from 3 marks up to 5 marks. There are other topics also which are not mentioned over here, but still these topics are important. Let us see some questions which have appeared in the board examinations. ये एक क्वेश्चन है, बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट्स टू लिव एज न्यू इंडिविजुअल. दिस इज डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. आगे 4 ऑप्शन दिए हैं, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एज वेल एज बाइनरी फिशन. ये 1 मार्क के लिए MCQ था, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. आई थिंक अगर आपने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ रेफर किए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, राइट फंक्शन ऑफ टेस्टिस. इसके बारे में भी हमने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में देखा है. टेस्टिस आर component of male reproductive system. You can definitely refer to that video. We have explained as to what are the important function of testis. ये क्वेश्चन भी सिर्फ 1 मार्क के लिए. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा गया क्वेश्चन है, गिव रीजंस के लिए, कि इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग दी पॉपुलेशन. ये आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है, एंड दैट्स वाई वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए इंडियन फैमिली क्या कर सकती है, एंड दैट्स वाई वी शुड आंसर दिस अकॉर्डिंगली. दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स. एंड लास्ट, दिस वॉज प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 5 आउट ऑफ 8 को एक्सप्लेन करना होता है. यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन शॉर्ट, ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे. सरोगेसी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड स्पर्म बैंक, जिसे सीमेन बैंक भी कहा जाता है. दिस वॉज एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस वीडियो कि विच आर वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स विच आर अवेलेबल एज अ हेल्प फॉर चाइल्डलेस कपल. सो इफ यू रेफर टू दैट वीडियो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस पार्ट. दिस इज़ फॉर 3 मार्क्स. सो अगर आपने टोटल की 3 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन 2 एंड उसके आगे 2 1-1 मार्क के क्वेश्चन से, सो दैट इज़ 7 मार्क्स.